तो दोस्तों नमस्कार। आज अनुभव जी एक कहानी सुना रहे हैं और मैं उन पर कुछ प्रश्न करूंगा। जी अब आप कहानी सुनाइए। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। भबो एक भैंस थी। एक दिन वह कहीं जा रही थी, तभी बारिश होने लगी। उसके सींगों पर कुछ बूंदें गिर गई। भबो को पता ही नहीं चला। अगले दिन वह कहीं और जा रही थी, तब उसके जो सींग थे ऐसे ऐसे भैंसों के जो निकले होते हैं, उस पर थोड़ी सी मिट्टी भी जम गई। भबो ने उस मिट्टी को पोंछा ही नहीं। अब एक दिन उस पे एक बीज भी गिर गया। फिर बीज उगने लगा धीरे धीरे और एक विशाल पेड़ में परिवर्तित हो गया। भबो को लगा ये फायदेमंद है, इधर उधर मुझे भटकना नहीं पड़ेगा जिस तरह बाकी भैंसें भटकती हैं छाया के लिए, और वह मज़े से आराम करती। सब लोग कहते, भबो दिन भर आराम करना ठीक नहीं है, अपने घर में जाकर रहो। तो भबो कहती, अब मैं घर में कैसे जा सकती हूँ, मेरे सर पे इतना बड़ा पेड़ जो है, और बस आराम करती रहती। अब एक दिन एक वहाँ पे पीली चिड़िया आई और उस चिड़िया ने भबो का जो पेड़ था उसके सींग पर, उस पर एक घोंसला बना दिया और भबो से कहा, भबो देखो हिलना डुलना मत, वरना मेरा घोंसला नीचे गिर जाएगा, तो फिर मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। तो भबो ने थोड़े नखरे दिखाते हुए कहा कुछ इस तरह, ओह पर मुझे खाना तो चाहिए ना, इस तरह। तो चिड़िया ने कहा, अरे खाने की चिंता क्यों करती हो, वह भी हम पहुंचा दिया करेंगे। और चिड़ियाएं थोड़ा थोड़ा चारा अपनी चोंच में दबाकर भबो को खिलाती जाती। सब लोग बोलते, भबो कितनी आलसी हो। तो भबो कहती, अरे इतना तो कर रही हूँ, दिन भर यहाँ बैठी रहती हूँ, सोचो कितनी बोर होती होंगी। पर यह भी है कि छाया में आराम करने में मज़ा ही कुछ और है। सब लोग सोचते, अच्छा एक दिन अंडे फूटेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे और वह फुर्र से उड़ जाएंगे, और फिर भबो वहाँ से उठेगी नहीं, एक ही जगह पर आराम करती रहेगी। तो जी अब आप इस पे कुछ प्रश्न कर सकते हैं। जी मेरा पहला प्रश्न है कि क्या चिड़िया जंगल बनाती है? जी इस तरह से कि मान लीजिए चिड़िया ने एक फल खाया, तो उसने एक बीज एक जगह पर छोड़ दिया और फिर वह पेड़ में बन गया। फिर उससे एक वो बीज नीचे गिर गया, फल ही नीचे गिर गया एक तरह से, और फल सड़ गया और उसका बीज भी मिट्टी में दब गया और वह भी पेड़ बन गया। इस तरह चिड़ियाएं पेड़ बनाती हैं। अगला प्रश्न। जी जैसे जो पीली चिड़िया होती हैं, चिड़िया तो बहुत छोटी होती है भैंस से, तो भैंस के मुंह में चारा कैसे डालती होंगी? जी हो सकता है वो लंबे लंबे चारों की खरपतवार लाती हूँ, और एक चिड़िया एक तरफ से पकड़ती हो और एक चिड़िया एक तरफ से पकड़ती हो, और भब्बो के मुंह में कुछ इस तरह से जाकर ऐसे रख दे और फिर उड़ जाए और भब्बो उसे खा ले। कुछ इस तरह होता होगा, या अलग तरीके भी हैं कि एक खरपतवार एक चिड़िया ने इस तरह पकड़ी और भब्बो के मुंह में डाल दी। जी अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न है कि जो खरपतवार होता है, भैंस तो उसे एक साथ खा लेती है, तो इतने इतने खरपतवार, 2-4 खरपतवार से उसका पेट भरता होगा? नहीं ऐसा नहीं है, पहले चिड़ियाएं बहुत सारा खरपतवार इकट्ठा करती होंगी, तब एक एक सलाई उसके मुंह में डालती होंगी। ऐसा नहीं है कि उसे कम खाना मिले, उसे पूरा खाना मिलता था, पर उसे खाना ढूंढना नहीं पड़ता था, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जैसे वो पहले करती थी। पर जब अगर वो जिस दिन वो अंडा फूट जाए और सारी चिड़ियाएं वहाँ से उड़ जाएं, तब भब्बो क्या करेगी? या ये भी हो सकता है कि पेड़ एक दिन बहुत बूढ़ा होके कम होने लगे, यानी कि एक तरह से वो खराब होने लगे, और एक दिन पूरा ही खत्म हो जाए, तब भब्बो क्या करेगी? कुछ इस तरह। जी उम्मीद है आपने कुछ और प्रश्न किए हैं। जी किए तो हैं पर याद नहीं आ रहे हैं। जी एक प्रश्न आप यही कह सकते हैं कि जो भैंस थी, भैंसें हमारी किन किन चीज़ों में फ़ायदा कर सकती हैं, क्या भैंस आलसी होती हैं? तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि जो भैंसें होती हैं वो हमारी काफ़ी मदद करती हैं, एक तरह से हमें इधर उधर ले जाने के लिए। हम उन पे बैठ के बच्चे खेल सकते हैं। एक पंछी भी होता है जो उसकी
पेट पर बैठकर आराम करता है और उसके कीड़ों को खाता है जो उसके बालों के अंदर छिपे होते हैं। और भैंस हमें दूध भी देती है। इस तरह से भैंस इंसान के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो अब हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।